आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो मीटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की। इस वीडियो में हमने सभी प्रकार के फ्लो मीटर्स को कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इट मेजर मास फ्लो रेट, अर्थात ये मास फ्लो रेट मेजर करता है। ऑप्शन बी, इट मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, अर्थात ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करता है। या फिर ऑप्शन सी, इट मेजर डीपी फ्लो रेट, यानी कि ये डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो रेट को मेजर करता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इट मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जी हाँ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर एक अकेला ऐसा फ्लो मीटर है जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करता है। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए हम मास फ्लो मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, इट मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जी हाँ, याद रखिएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर के संबंध में सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इट रिक्वायर एसी पावर फॉर देयर ऑपरेशन, अर्थात इनको चलाने के लिए एसी पावर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, इट रिक्वायर डीसी पावर फॉर देयर ऑपरेशन, अर्थात इनको चलाने के लिए डीसी पावर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, इट रिक्वायर बोथ एसी एंड डीसी पावर फॉर देयर ऑपरेशन, इनको चलाने के लिए दोनों एसी और डीसी पावर की आवश्यकता होती है। और फाइनल ऑप्शन है, इट डू नॉट रिक्वायर एनी पावर फॉर देयर ऑपरेशन, अर्थात इनको चलाने के लिए किसी भी प्रकार की पावर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इट डू नॉट रिक्वायर एनी पावर फॉर देयर ऑपरेशन, अर्थात इनको चलाने के लिए किसी भी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, आपको बता दें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर एक मैकेनिकल फ्लो मीटर है जिसके अंदर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं और ये पार्ट्स इसके अंदर फ्लो करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इसलिए इसको चलाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर के इंस्टॉलेशन में फ्लो मीटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कितना स्ट्रेट रन पाइप होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अपस्ट्रीम में 3D और डाउनस्ट्रीम में 5D। ऑप्शन बी, अपस्ट्रीम में 28D और डाउनस्ट्रीम में 7D। ऑप्शन सी, अपस्ट्रीम में 10D और डाउनस्ट्रीम में 20D। या फिर ऑप्शन डी, इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में किसी भी स्ट्रेट रन पाइप की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में किसी भी स्ट्रेट रन की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है जो कि इसमें फ्लू होने वाले फ्लूइड के वॉल्यूम को मेजर करता है और इसके मेजरमेंट पर फ्लो टर्बुलेंस आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में किसी भी स्ट्रेट रन पाइप की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा,
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर में किसी भी स्ट्रेट रन पाइप की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके फ्लो मेजरमेंट में फ्लूइड की टर्बुलेंस का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए, इसकी एक्यूरेसी कम होती है। ऑप्शन बी, इसका पावर कंजम्पशन हाई होता है। ऑप्शन सी, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ये विस्कस फ्लूइड के लिए सुटेबल नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर का जो मुख्य डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसके कारण इसको अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इनका पावर कंजम्पशन 0 हो सकता है और ये फ्लोमीटर विस्कस फ्लूइड के लिए भी सुटेबल हैं। तो बाकी सब इसके एडवांटेज हैं यहाँ पे दिए हुए, सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया है, वो है इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट्स मेजरमेंट इज अफेक्टेड बाय विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, अर्थात इसका मेजरमेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी, इसका मेजरमेंट फ्लूइड की फ्लो टर्बुलेंस से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, इसका मेजरमेंट फ्लूइड के टेम्परेचर से प्रभावित हो सकता है। या फिर ऑप्शन डी, इसका मेजरमेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी, टेम्परेचर और उसके फ्लो टर्बुलेंस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका मेजरमेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी, टेम्परेचर और फ्लो टर्बुलेंस से प्रभावित नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर का सबसे मुख्य एडवांटेज है कि इसका मेजरमेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी, टेम्परेचर और उसके फ्लो टर्बुलेंस से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर किस आधार पर काम करता है? ऑप्शन ए, बर्नौलीज थ्योरम। ऑप्शन बी, फैराडेज लॉ। ऑप्शन सी, टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर ऑप्शन डी, कॉरियोलिस इफेक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्नौलीज थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है और फैराडेज लॉ के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर काम करता है, जबकि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिंसिपल पर काम करता है और कॉरियोलिस इफेक्ट के आधार पर जो फ्लोमीटर काम करता है उसका नाम है मास फ्लोमीटर। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए, द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द कंस्ट्रक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्लो रेट, अर्थात किसी कंस्ट्रक्शन या रुकावट के अक्रॉस होने वाला प्रेशर ड्रॉप उसके फ्लो रेट के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी, द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द कंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट, अर्थात किसी कंस्ट्रक्शन या रुकावट के अक्रॉस होने वाला प्रेशर ड्रॉप उसके फ्लो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन सी, द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू फ्लो रेट, अर्थात किसी कंस्ट्रक्शन या रुकावट के अक्रॉस होने वाला प्रेशर ड्रॉप फ्लो रेट के बराबर होता है। और हमारा अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ अबव, अर्थात उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी कंस्ट्रक्शन या रुकावट के अक्रॉस होने वाला प्रेशर ड्रॉप उसके फ्लो रेट के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए।
डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए, इसकी एक्यूरेसी कम होती है। ऑप्शन बी, इट इज एक्सपेंसिव अर्थात ये महंगा है। ऑप्शन सी, इट क्रिएट परमानेंट एंड रिलेटिव हाई प्रेशर ड्रॉप अर्थात ये प्रोसेस में एक परमानेंट हाई प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करता है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो अर्थात ये बाई डायरेक्शनल फ्लो मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इट क्रिएट परमानेंट एंड रिलेटिव हाई प्रेशर ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर प्रोसेस में एक परमानेंट हाई प्रेशर ड्रॉप क्रिएट कर देता है, जो इसका एक मुख्य डिसएडवांटेज है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डीपी फ्लोमीटर के अंदर एक ऑरिफिस प्लेट लगाई जाती है, जिसके कारण प्रोसेस में एक प्रेशर ड्रॉप क्रिएट हो जाता है। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी, इट क्रिएट परमानेंट एंड रिलेटिव हाई प्रेशर ड्रॉप। क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर में डिफरेंशियल प्रेशर निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ऑरिफिस प्लेट। ऑप्शन बी, फ्लो नोजल। ऑप्शन सी, वेंचुरी ट्यूब्स। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर के सेटअप में ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल्स और वेंचुरी ट्यूब इन तीनों के द्वारा ही डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए, फैराडेज लॉ। ऑप्शन बी, मोशन मैकेनिक्स। ऑप्शन सी, डॉपलर इफेक्ट। या फिर ऑप्शन डी, हॉल्स इफेक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉपलर इफेक्ट। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर डॉपलर इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडेज लॉ पर काम करता है और कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर मोशन मैकेनिक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में फ्लो मेजरमेंट के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ऑप्शन बी, रेडार वेव्स। ऑप्शन सी, लाइट वेव्स। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, नो फ्लो कंडीशन में ट्रांसमिटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती हैं। ऑप्शन बी है, नो फ्लो कंडीशन में ट्रांसमिटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ऑप्शन सी है, फ्लो कंडीशन में ट्रांसमिटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती हैं। या फिर ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कि इन नो फ्लो कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड वेव्स आर सेम। जी हाँ दोस्तों, जब पाइप में फ्लो नहीं हो रहा होता उस समय पर जो ट्रांसमिटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और जब फ्लो हो रहा होता है उस समय पर ट्रांसमिटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। यही डॉपलर इफेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नो फ्लो कंडीशन में ट्रांसमिटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर किस प्रकार के फ्लूइड्स के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए नॉन कंडक्टिव फ्लूइड, ऑप्शन बी कंडक्टिव फ्लूइड्स या फिर ऑप्शन सी नॉन कंडक्टिव और कंडक्टिव दोनों प्रकार के फ्लूइड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव फ्लूइड। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों प्रकार के फ्लूइड के लिए उपयुक्त है, जबकि मैग्नेटिक फ्लोमीटर सिर्फ कंडक्टिव फ्लूइड के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है, ऑप्शन बी इसकी सेंसिंग प्रोब्स को एग्जिस्टिंग पाइप के ऊपर क्लैंप किया जा सकता है और उसके लिए किसी प्रोसेस शटडाउन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी है कि ये फ्लोमीटर के अक्रॉस एक प्रेशर ड्रॉप क्रिएट कर देता है, या फिर ऑप्शन डी ये बाई डायरेक्शनल फ्लो मेजरमेंट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है इट कैन क्रिएट अ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाइप। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर प्रोसेस में किसी भी प्रकार का प्रेशर ड्रॉप क्रिएट नहीं करता है और इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है। इसके लिए हमें किसी प्रोसेस को शट डाउन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर बाई डायरेक्शनल फ्लो को भी आसानी से मेजर कर लेता है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है इट कैन क्रिएट अ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाइप। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए मोशन मैकेनिक्स, ऑप्शन बी डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन सी सीबेक इफेक्ट या फिर ऑप्शन डी फैराडेज लॉ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फैराडेज लॉ। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडेज लॉ प्रिंसिपल पर काम करता है, जबकि मास फ्लोमीटर मोशन मैकेनिक्स के आधार पर काम करता है और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर डॉपलर इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडेज लॉ प्रिंसिपल पर काम करता है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर किस प्रकार के फ्लूइड के लिए उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए नॉन कंडक्टिव फ्लूइड्स, ऑप्शन बी कंडक्टिव फ्लूइड्स, ऑप्शन सी पेट्रोलियम फ्लूइड्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंडक्टिव फ्लूइड्स ओनली। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर केवल कंडक्टिव फ्लूइड्स के लिए उपयुक्त हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में मेजर किया जाने वाला प्रोसेस फ्लूइड किसका काम करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड में इंसुलेटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स या फिर ऑप्शन डी सेंसिंग इलेक्ट्रोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में मेजर किया जाने वाला प्रोसेस फ्लूइड एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का काम करता है। और आपको बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडेज लॉ पर काम करता है, जिसके अनुसार यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव किया जाए तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है और ये जनरेटेड वोल्टेज कंडक्टर की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
ऑप्शन ए, इट कैन मेजर द फ्लो गोइंग अप इन वर्टिकल डायरेक्शन, अर्थात ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए फ्लो को मेजर कर सकता है। ऑप्शन बी, इट कैन मेजर द फ्लो गोइंग डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन, अर्थात ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे हुए आते हुए फ्लो को मेजर कर सकता है। ऑप्शन सी है कि इट कैन मेजर फ्लो इन वर्टिकल डायरेक्शन आइदर गोइंग अप और गोइंग डाउन, अर्थात ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर आते हुए और नीचे जाते हुए दोनों फ्लो को मेजर कर सकता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इट कैन मेजर द फ्लो गोइंग अप इन वर्टिकल डायरेक्शन, अर्थात ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए फ्लो को भी मेजर कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, दे आर नॉट सुटेबल फॉर नॉन कंडक्टिव फ्लूइड, अर्थात ये नॉन कंडक्टिव फ्लूइड के लिए सुटेबल नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोकार्बन गैस एंड स्टीम मीडिया, अर्थात ये हाइड्रोकार्बन गैस और स्टीम मीडिया के लिए सुटेबल नहीं है। ऑप्शन सी है कि पाइप मस्ट बी फुल ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, अर्थात जिस पाइप में फ्लोमीटर लगा है वो हमेशा फुल भरा होना चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है कि स्ट्रेट रन इज नॉट रिक्वायर्ड इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अर्थात फ्लोमीटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में किसी स्ट्रेट रन की जरूरत नहीं होती है। तो उपरोक्त दिए हुए ऑप्शन में जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्ट्रेट रन इज नॉट रिक्वायर्ड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में के इंस्टॉलेशन में फ्लोमीटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 3D और 5D के स्ट्रेट रन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोमीटर इंस्टॉलेशन में फ्लोमीटर से पहले और फ्लोमीटर के बाद में स्ट्रेट रन क्यों रखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, टू मेंटेन द पाइप फुल ऑफ फ्लोइंग मीडिया, पाइप को हमेशा फ्लोइंग मीडिया से फुल रखने के लिए। ऑप्शन बी, फ्लो टर्बुलेंस को क्रिएट करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी, फ्लो टर्बुलेंस को कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लो टर्बुलेंस को कम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फ्लोमीटर इंस्टॉलेशन में फ्लोमीटर से पहले और उसके बाद में एक स्ट्रेट रन रखा जाता है, जिससे पाइप के अंदर हो रहे फ्लो की फ्लो टर्बुलेंस काफ़ी कम हो जाती है और उससे फ्लोमीटर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, टू मिनिमाइज द फ्लो टर्बुलेंस। अगला क्वेश्चन है, कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए, कैरमैन वोल्टेक्स स्ट्रीट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी, फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी, डॉपलर इफेक्ट, या फिर ऑप्शन डी, मोशन मैकेनिक्स। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, मोशन मैकेनिक्स। जी हाँ, कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर मोशन मैकेनिक्स प्रिंसिपल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फ्लोमीटर के अंदर वाइब्रेटिंग यू शेप की ट्यूब लगी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फ्लोमीटर, ऑप्शन बी, वोर्टेक्स फ्लोमीटर, ऑप्शन सी, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर, या फिर ऑप्शन डी, मास फ्लोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मास फ्लोमीटर। जी हाँ, मास फ्लोमीटर के अंदर एक वाइब्रेटिंग यू शेप की ट्यूब लगी होती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कि गैस मीडिया के लिए सबसे उपयुक्त फ्लोमीटर कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग फ्लोमीटर, ऑप्शन बी वोर्टेक्स फ्लोमीटर, ऑप्शन सी थर्मल मास फ्लोमीटर या फिर ऑप्शन डी कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थर्मल मास फ्लोमीटर। जी हाँ, गैस मीडिया के लिए थर्मल मास फ्लोमीटर सबसे उपयुक्त फ्लोमीटर है। क्वेश्चन है थर्मल मास फ्लोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हीट कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन बी हीट जनरेटेड बाय फ्लूइड, ऑप्शन सी थर्मल एमिशन ऑफ गैस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीट कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। जी हाँ दोस्तों, थर्मल मास फ्लोमीटर हीट कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड इस प्रिंसिपल पर काम करता है। क्वेश्चन है थर्मल मास फ्लोमीटर में निम्न में से किसका प्रयोग फ्लो सेंसर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक कॉइल्स, ऑप्शन बी हीटर कॉइल्स, ऑप्शन सी 2 RTDs या फिर ऑप्शन डी टेम्परेचर कंट्रोलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 RTD। जी हाँ दोस्तों, थर्मल मास फ्लोमीटर में 2 RTDs को फ्लो सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कन्वेयर बेस्ड मेथड का प्रयोग निम्न में से किसके फ्लो मेजरमेंट के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड्स, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सॉलिड्स। जी हाँ दोस्तों, कन्वेयर बेस्ड मेथड का प्रयोग सॉलिड्स के फ्लो मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिक्विड्स के फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कन्वेयर बेस्ड मेथड, ऑप्शन बी बोर्डन ट्यूब, ऑप्शन सी कॉरियोलिस मेथड या फिर ऑप्शन डी हीट कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉरियोलिस मेथड। जी हाँ दोस्तों, कॉरियोलिस मेथड का प्रयोग लिक्विड्स के फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। कन्वेयर बेस्ड मेथड, इसका प्रयोग करते हैं हम सॉलिड्स के फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए। बोर्डन ट्यूब, दोस्तों इनफैक्ट बोर्डन ट्यूब का प्रयोग फ्लो मेजरमेंट के लिए नहीं किया जाता है। बोर्डन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। और ऑप्शन डी हीट कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, तो हीट कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड इस मेथड का यूज किया जाता है गैस फ्लो मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कॉरियोलिस मेथड, जिसका प्रयोग लिक्विड्स के फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑरिफिस प्लेट, ऑप्शन बी वेंचुरी ट्यूब, ऑप्शन सी फ्लो नोजल्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब्स और फ्लो नोजल्स, इन तीनों का प्रयोग फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर में
ऑरिफिस प्लेट का क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन बी, फ्लो को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन सी, डिफरेंशियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टू क्रिएट द डिफरेंशियल प्रेशर, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर में ऑरिफिस प्लेट का यूज किया जाता है डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी।